के किनारे पर एक साफ छोटी नदी थी जिसका पानी कलकल बहता था और आसपास के जीवन को पोषित करता था। एक दिन एक लंबा भूखा भेड़िया नदी पर पानी पीने आया। उसका पेट भूख से गुड़गुड़ की आवाज कर रहा था और उसकी आंखों में क्रूरता और लालच था। वह खाने के लिए शिकार की तलाश में चारों ओर देख रहा था। उसी समय एक भोला भाला मेमना भी उछलता कूदता नदी के पास आया। उसका पूरा शरीर बर्फ जैसा सफेद था जैसे बादल। उसकी बड़ी बड़ी मासूम आंखों में दुनिया के लिए जिज्ञासा भरी थी। मेमना खुशी से नदी के पास गया, नीचे झुका और धीरे से अपनी जीभ से पानी चाटा। मेमने को देखकर भेड़िए के दिल में तुरंत लालची इच्छा जाग उठी। उसने अपनी आंख घुमाई और क्रोधित होकर मेमने पर चिल्लाया, अरे दुष्ट छोटे जानवर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीने के पानी को गंदा करने की। मेमना अचानक आई इस दहाड़ से सहमा गया। वो डर के मारे ऊपर देखने लगा और भेड़िए को देखते हुए धीरे से बोला, भेड़िया मामा, मैं तो नीचे की ओर पानी पी रहा हूँ और आप ऊपर की ओर हैं। मैं आपका पानी कैसे गंदा कर सकता हूँ। मेमने की बात सुनकर भेड़िया गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपना मुंह खोला, नुकीले दांत दिखाए और चालाकी से बोला, भले ही तुमने अब गंदा नहीं किया, लेकिन पिछले साल तुमने मेरी बुराई की थी। मेमने की आंखों में आंसू आ गए। उसने मासूमियत से कहा, भेड़िया मामा, मैं तो पिछले साल पैदा भी नहीं हुआ था, मैं आपकी बुराई कैसे कर सकता हूँ। भेड़िए ने मेमने का स्पष्टीकरण सुनना ही नहीं चाहा। वो एक एक कदम चलकर मेमने के पास आया और क्रूरता से बोला, कम बात करो, वैसे भी मैं तुम्हें खाने वाला हूँ। यह कहकर भेड़िया दांत और पंजे निकालकर मेमने पर झपटा। मेमना डर के मारे मुड़ा और भागने लगा। वो अपनी जान बचाने के लिए घास के मैदान पर पूरी ताकत से दौड़ा। उसके चारों पैर बहुत तेज भाग रहे थे, लेकिन भेड़िए की रफ्तार और तेज थी और वो जल्द ही मेमने को पकड़ने वाला था। बस जब मेमने को लगा कि वो निश्चित रूप से मर जाएगा, तभी अचानक एक तेज गोली की आवाज ने जंगल के सन्नाटे को तोड़ दिया। भेड़िया इस अचानक गोली की आवाज से चौंक गया। वो रुक गया और सतर्कता से चारों ओर देखने लगा। फिर एक लंबा साया पेड़ों के बीच से निकला। वो एक शिकारी था। शिकारी के हाथ में बंदूक थी और उसकी आंखें तेज और मजबूत थी। उसने देखा कि भेड़िया मेमने को नुकसान पहुंचाने वाला है और तुरंत बंदूक उठाई और भेड़िए पर निशाना साधा। भेड़िए को शिकारी को देखकर डर लगा। वो जानता था कि वो शिकारी का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसने दुम दबाकर डरपोक की तरह भागना शुरू कर दिया। मेमने ने देखा कि शिकारी ने उसे बचा लिया है, तो वो आभार से भरकर शिकारी के पास भागा और अपने सिर को प्यार से शिकारी के पैर से रगड़ा। शिकारी ने मेमने का सिर सहलाया और नरमी से कहा, छोटे दोस्त, डरो मत, मैं यहाँ हूँ। आगे से सावधान रहना और उन खतरनाक जानवरों के पास मत जाना। मेमने ने समझदारी से सिर हिलाया। उसने शिकारी को देखा और उसकी आंखों में विश्वास और निर्भरता थी। तब से मेमना और शिकारी अच्छे दोस्त बन गए। शिकारी अक्सर मेमने के लिए ताजी हरी घास लाता था और मेमना शिकारी के साथ रहता था। जंगल में टहलने में उसका साथ देता था। जंगल में फिर से शांति आ गई और मेमना शिकारी के संरक्षण में खुशी से रहने लगा। जब भी मेमने को वो डरावना अनुभव याद आता तो वो